नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार महामाते लक्ष्मी माता की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बहुत से ऐसे प्रश्न उठते हैं कि जो परमात्मा है वह इंसान कैसे परमात्मा हो सकता है। तो हम आप लोगों को बताते चलें और सभी लोग जानते भी हैं कि जो परमात्मा है अगर इस धराधाम पर, इस भूलोक पर आएंगे तो इंसान के ही रूप में आएंगे, किसी जानवर के रूप में नहीं आएंगे। क्योंकि इंसान के रूप में हमारे जो पूर्व, जो हमारा इतिहास जो है वो भी बताता है, वेद पुराणों शास्त्रों के अनुसार कि हरि परमात्मा किस तरीके से इस भूलोक पे आए। और क्योंकि हरि परमात्मा को कभी भी सभी लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए ये सत्य है कि नारायण साकार हरि ही परमात्मा है, जो अटल सत्य है। यह कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता है। माननीय सम्मानित भाई बनवारी लाल साथ संगत जी प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी मैया जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, जब मेरा यहाँ आना जाना नहीं हुआ करता था सत्य के साथ में, तब साथ संगत जी मेरा आना जाना खैराबाद में बड़े मखदूम साहब बाबा जी की मजार पर हुआ करता था। साथ संगत जी मुझे शैतानी चक्कर था। साथ संगत जी मेरी तनकी बहन का भी वहीं पर आना जाना हुआ करता था। साथ संगत जी मेरी तनकी बहन का आना जाना मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में होने लगा। साथ संगत जी मेरी तनकी बहन मुझसे भी कहने लगी कि हे भैया सत्य के साथ में चला करो। साथ संगत जी मैं अपनी तनकी बहन से उस बीच नाराज हो गया था, यो कि साथ संगत जी मैं तो एक बाबा को पूरे जीवन भर के लिए मान रखा था, और साथ संगत जी इसी प्रकार मैंने उनसे कहा कि तुम तो एक को मानती नहीं, एक को जानती नहीं, और आप तो भटक चुली हो और मुझे भी भटकाना चाहती हो। साथ संगत जी इस प्रकार मैं अपनी तनकी बहन से बहुत नाराज हो गया था। साथ संगत जी मेरी तनकी बहन दोबारा आती है तब मुझसे कहने लगे कि आप लोग तो समझते नहीं हो कि नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा के सत्य के साथ में आने जाने से इन सभी समस्याओं का दुख निवारण हो जाता है। साथ संगत जी मैं दूसरी बार जब मेरी तनकी बहन मुझसे कहती है तो साथ संगत जी मैं मन ही मन भाव रखा कि ऐसी बात है तो चलो देख लेते हैं कि वास्तव में है क्या। साथ संगत जी एक ही दो बार मैं जिला सीतापुर में नवीन चौक में क्षेत्रीय संगत होती थी। साथ संगत जी मैं एक ही दो बार सत्य के साथ में गया हुआ था। उसके बाद मेरी तनकी बहन के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा का आना खुटार में हो रहा है, दर्शन करने चलो। साथ संगत जी मैं और संगत के साथ मैं खुटार में पहुंचा हुआ था। साथ संगत जी पहली बार दर्शन करने के लिए साथ संगत जी आप जैसे देवता स्वरूप भाइयों की लाइन में बैठा हुआ था। साथ संगत जी ये नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा जब मंच पर मंचासीन होते हैं, साथ संगत जी नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा की पहली बाणी आती है कि कोई देवी कोई देवता किसी शरीर पर नहीं आते, किसी मानव पर नहीं आते, जो भी होते हैं आते हैं वो शैतान हो सकते हैं। साथ संगत जी उस दिन भी उस नान की आत्मा मेरे स्तन पर थी।
जो बड़े मखदूम साहब बाबा की मजार पर खेलते थे, जैसे कि शैतान खेलते थे, मेरे शरीर को मंदिर की दीवार में लड़ाया करते थे, मेरे इस जिस्म को चोटें पहुंचाया करते थे। साथ संगत जी, जब वो आती थे तो आराम से आती थी, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं करती थी, ना ही मुझे चोटें पहुंचाती थी। साथ संगत जी, जब प्रभु परमात्मा की बारी आई कि कोई देवी कोई देवता किसी मानव पर सवार नहीं होते, जो भी सवार होते हैं वो शैतान हो सकते हैं। साथ संगत जी, उस दिन भी उस नाग की साया मेरे स्तन पर थी, लेकिन साथ संगत जी, जो प्रभु परमात्मा की बाणी आ रही थी, उस प्रकार मेरे स्तन पर होते हुए भी वो खेल नहीं रही थी। साथ संगत जी, फिर से प्रभु परमात्मा की बाणी आती है कि एक को जानो एक को मानो तो बात बन सकती है, लेकिन साथ संगत जी, मैं फिर उसी मजार की तरफ ध्यान कर लेता हूँ कि मैं तो पूरे जीवन भर के लिए उस मजार पर आने जाने के लिए मान रखा है। साथ संगत जी, उसके बाद मैं घर की ओर आता हूँ। मेरे तन के 2 बेटे थे। साथ संगत जी, इन नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा का जयकारा लगाया करते थे। साथ संगत जी, मैं ऐसा दुष्कर्म किया था कि इन नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा का जयकारा अपने 2 मासूम बच्चों के जबान से भुलवा करके साथ संगत जी, उन्हें बड़े मखदूम साहब बाबा का जयकारा उसी प्रकार लगवाया करता था। साथ संगत जी, फिर मैं उसे मजार पर चलता रहा। साथ संगत जी, वही नाग की साया दोबारा फिर उस मजार पर खेल जाती है। मेरे तन की पत्नी से कहने लगे कि हे बेटे, आप लोग जिस जगह से होकर के आए हो उसी जगह पर आप लोगों का कल्याण होगा, दूसरी जगह होने वाला नहीं। साथ संगत जी, मैं शैतानों की इतनी चोटें खाया हुआ था कि उस देवता को भी मैं एक शैतान ही समझता था, उस मजार पर चलता रहा। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा का जब जिला सीतापुर नवीन चौक गौशाला प्रांगण में जब आने का शुभ संदेश सुनता हूँ, साथ संगत जी, मैं वहाँ पर सेवा कर्म करने गया था। साथ संगत जी, दूसरा भाव मेरा ये था कि संत और महात्माओं की तो सभी सेवा कर्म कर सकते हैं, मैं तो इन नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा को एक संत समझ करके सेवा कर्म करने के लिए गया था। साथ संगत जी, फिर 2 दिन मैं इन नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा के दर्शन किए और दीदार किए। साथ संगत जी, दूसरे दिन मेरी तन की बहन कहने लगे कि हे भैया, तू तो बड़ा भाग्यशाली है, इन नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा के सालों साल हो जाते हैं और किसी को दर्शन नहीं हो पाते, और तू तो बड़ा भाग्यशाली है जो इतनी ही जल्दी 2 बार दर्शन कर चुका और सेवा कर्म भी कर लिया। साथ संगत जी, मैं अपनी बात अपनी तन की बहन से उस दिन पूरी बताता हूँ कि हे बहन, तू तो कहती है कि तू बड़ा भाग्यशाली है, लेकिन मेरे जैसा कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं कि मेरा मन और मैंने पूरे जीवन भर के लिए बड़े मखदूम साहब बाबा की मजार पर आने जाने के लिए मान रखा है, और अगर मैं सत्य के साथ में आना जाना शुरू कर दिया तो वो बड़े मखदूम साहब बाबा वलियों के वली हैं, वो हमारी दुर्गति कर देंगे। साथ संगत जी, मेरी तन की बहन कहने लगे कि हे भैया, तो इन्हीं की शरण में आ जा और इनसे विनती प्रार्थना कर, ये तुझे वहां से मांग ही लेंगे। साथ संगत जी, मेरे मन में भाव आया, चलो ऐसी बात है तो चलो चल करके देख ही लेते हैं कि वास्तव में क्या है। साथ संगत जी, मैंने पहली बार नौचंदी छोड़ रखी थी। साथ संगत जी, उसका दूसरा ही दिन व्यतीत होता है। साथ संगत जी, मैं सपने में उसी मजार पर पहुंच जाता हूँ और साथ संगत जी, इन्हीं नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा का जयकारा लगा रहा था। सपने की बात है साथ संगत जी, वो मजार से बाबा जी निकले, टोपी लगाए हुए थे, सफेद दाढ़ी थी। साथ संगत जी, वो मुझसे यूं ही सवाल करने लगे कि अरे बेटा, तू तो पूरे जीवन भर के लिए मान रखा था, ये बता कि तू पहली बार नौचंदी क्यों छोड़ दी। साथ संगत जी, मैं उनसे डरा नहीं और यूं ही कहने लगा कि हे बाबा, आपसे क्या छिपाना, आप तो सब कुछ जानते हैं, और फिर भी मुझसे कहते हैं कि हे बाबा, मेरा मन इन नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा के चरणों में है और सत्य के साथ में जाने का मन है, और एक आप हो जो पूरे जीवन भर के लिए मान रखा है। साथ संगत जी,
वो बड़े मखदूम साहब बाबा कहने लगे कि हे बेटा, संपूर्ण सृष्टि के रचनाकार, जो संपूर्ण सृष्टि के रचनाकार, जो पहले, इनके पहले ना कोई था, ना है, ना ही होने वाला है, और एक मैं, आपके पास दो मार्ग हैं, जिस मार्ग पर चलना चाहे तो चल सकता है। साथ संगत जी, मैंने उसी दिन से सपने की बात से, साथ संगत जी, जिनका मुझे डर था कि मेरी दुर्गति कर देंगे, साथ संगत जी, आज तक उस मजार पर घूम करके नहीं देखा है साथ संगत जी, और मैं सत्य के साथ में चलता रहा। चलते चलते साथ संगत जी, नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा की मेहर होती है और मुझे वर्दी मिलती है। साथ संगत जी, मैं सेवा कर्म करता रहा, मैं अपना कर्म करता रहा, 2.5 साल तक व्यतीत हो गया साथ संगत जी। मुझे उस नांग की आत्मा के बीच और परमात्मा के बीच कुछ भी जानकारी नहीं रही साथ संगत जी। जब जिला सीतापुर, तहसील मोहल्ली काजी कमालपुर से अर्जी जाती है लखनऊ में चंद्रावन में, तब नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा वहां के लिए समय दे रखे थे साथ संगत जी। जब वहां पर प्रवास पर व्यवस्था जुटानी थे, मैं राजमिस्त्री हूँ साथ संगत जी। भैया रामनाथ भैया जी के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, वो कहने लगे कि भैया, प्रवास पर आपको सारी व्यवस्था जुटानी है साथ संगत जी। मैं प्रवास पर अपने व्यवस्था वहां पर जुटाने के लिए गया था। उसे देख लखीमपुर के सेठ गोविंद परिवार भैया भी मौजूद थे और वो कहने लगे कि आप लोग समझते नहीं हो, अच्छे से सेवा कर्म नहीं करते हो। वहां लखनऊ में प्रभु परमात्मा की बाणी आई हुई है कि वहां की एक आत्मा की पुकार ऐसी लग रही है जो मैं अपने को नहीं संभाल पा रहा हूँ और मैं खींचा चला जा रहा हूँ साथ संगत जी। जब मैं ऐसी बात सुनता हूँ सेठ गोविंद परिवार भैया जी के माध्यम से, तो साथ संगत जी, आप जैसे देवता स्वरूप भाइयों के चरणों में, आप जैसी देवी स्वरूपा बहनों के चरणों में, जो प्रांगण से लगा करके प्रवास तक आते थे सेवा कर्म करने के लिए, मैं मन ही मन भाव रखता था कि न जाने ऐसे इतने भाइयों में बहनों में कौन सी वो आत्मा होगी जो परमात्मा के दर्शन करने नहीं जा पाती होगी, गरीब होगी या चलने फिरने में असमर्थ होगी, और उसके द्वारा मुझे सेवा कर्म मिल रहा है, प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे, दीदार होगा। साथ संगत जी, ये मन में भाव रख करके आप जैसे देवता स्वरूप भाई, देवी स्वरूपा बहनों के चरणों में नमन किया करता था। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा का आना होता है। साथ संगत जी, मैं अपना कर्म करता रहा, मैं तो सेवादार था, मैं तो वर्दी लगाता रहा। साथ संगत जी, 2 ही 3-4 दिन बचे हुए थे साथ संगत जी, मेरे मन के भाव बदल जाते हैं साथ संगत जी। मेरे मन में भाव आया कि मैं तो सेवादार हूँ, हमसे सेवा करने से मतलब, रात में सेवादारों की कमियां होती हैं, मैं डबल ड्यूटी कर लूंगा और दिन में अब नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा का दर्शन कर लो, वाणी सुन लो। साथ संगत जी, ऐसा भाव धर करके मन में मैं पंडाल में बैठ जाता हूँ। साथ संगत जी, एक संत जी का भजन चल रहा था साथ संगत जी, मैं लंबे लंबे हाथ उठा रहा था, ताली बजा रहा था बैठे बैठे। साथ संगत जी, उसी दिन पंडाल में मैं इस तन से वही काली नाग की आत्मा निकलते हुए देखा। साथ संगत जी, मेरा ये जो मुंह है एकदम से काला हो गया। साथ संगत जी, इतना ही देख पाते साथ संगत जी, मुझे कोई भी होश नहीं रहा। साथ संगत जी, दूसरे दिन की बात है, नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा मंच पर मंचासीन थे और प्रभु की बाणी आई। कोई संत, कोई भक्त ऐसा है जो अपनी चर्चा रखना चाहता है, वो उठ करके अपनी चर्चा सुना सकता है। साथ संगत जी, मैं देख रहा था, क्योंकि जब भाई होश में होता है तो सबको देखता है। साथ संगत जी, मैं देख रहा था, कोई संत, कोई महात्मा खड़े नहीं हुए, एकदम से यही शरीर खड़ा हो गया, मैं अपने आप को नहीं संभाल सका। साथ संगत जी, मुझे सेवादार पकड़ करके बाहर के लिए ले जा रहे थे। प्रभु परमात्मा कहने लगे कि छोड़ दो उसे, आने दो। साथ संगत जी, जब मुझे वहां पर पहुंचाया गया, साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा मैं थमा देते हैं और वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि हे नारायण साकार हरि प्रभु
परमात्मा, मैं दोषी हूँ, मुझे दंड दो, ये पाक है, ये साफ है, मैं दोषी हूँ। जितने भी दुष्कर्म किए हैं वो सारे के सारे हमने किए हैं। हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, मैं दुष्कर्मी हूँ, मैं दोषी हूँ। जितने भी पाप किए हैं, जितने भी दुष्कर्म किए हैं वो सारे के सारे हमने किए हैं। साध संगत वो ऐसे रो रही थी, ऐसे गिड़गिड़ा रही थी। साध संगत तब नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा कहने लगे कि अच्छा ये बता कि तू है कौन। साध संगत जी वो नाम की आत्मा कहने लगे कि हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, मैं एक नाम की आत्मा हूँ। और हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, मैं 2.5 वर्ष तक मैंने आपकी तपस्या किया है, इस तन पर होते हुए भी नहीं रहा है। हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, मैं 2.5 वर्ष तक आपकी तपस्या किया है, तब आपका यहाँ पर आना हुआ है। हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, या मुझे दंड दो या क्षमा कर दो, मैं दुष्कर्मी हूँ। जितने भी पाप किए हैं सारे के सारे हमने किए हैं। वो मुझे पाप कहती थी, मुझे साफ कहती थी। साध संगत जी तब नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा कहने लगे कि अच्छा तू वास्तव में नाग की आत्मा है, तो ये बता कि आगे क्या होने वाला है। साध संगत जी वो नाग की आत्मा कहने लगी कि हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, आगे प्रलय होने वाला है। नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा कहने लगे कि ये बता तू सच्ची नाग की आत्मा है, तो ये बता कैसे होगा प्रलय। तो साध संगत जी वो नाग की आत्मा कहने लगे कि हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, आप ही के द्वारा इस सृष्टि पर प्रलय होगा। तब नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा हंसते हैं और हंस करके कहते हैं कि अरे मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता हूँ, मुझसे ये सारा कार्य कैसे होगा। साध संगत जी वो नाग की आत्मा कहने लगी कि हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, आप जो दिखते हो वास्तव में तो हो नहीं, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ और आप परमात्मा हो। आपके बीच हमारे बीच कोई भी पर्दा नहीं। हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, आप ही सूर्य बनाए हो, आप ही चांद बनाए हो, ये जो कुछ भी सारा ब्रह्मांड है आप ही का बनाया है। आप ही सृष्टि पर प्रलय करोगे। साध संगत जी तब नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा कहते हैं कि अच्छा यह बता तू सच्ची है आत्मा, तो यह बता कि कितने दिनों में होगा प्रलय। तो साध संगत जी वो नाग की आत्मा कहने लगी कि हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, प्रलय का कोई भी समय निश्चित नहीं। जब यही संगत और यही सेवादार जब अपनी अपनी मनमति करेंगे, आपके वचन को न मानेंगे, तब हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, आपको विराट स्वरूप में इस जमीन से लगा करके पूरे ब्रह्मांड में आना होगा और इस सृष्टि पर प्रलय करना होगा। साध संगत जी तब नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा कहने लगे कि अच्छा यह बता, जो सच्चे हैं, सेवादार, ईमानदार हैं और मेरे ही प्रति सब कुछ रखते हैं, जब मैं प्रलय करूंगा तब वो कहाँ चले जाएंगे। साध संगत जी तब वो नाग की आत्मा कहने लगी कि हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, जो सच्चे हैं, सेवादार, ईमानदार हैं, आप ही के प्रति सब कुछ रखते हैं, जब आप प्रलय करोगे तो वो सीधे सीधे आप ही के हृदय में समाते हुए चले जाएंगे। तब साकार हरि नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा कहते हैं कि जो नहीं आते जाते हैं और आते जाते भी हैं, फिर भी वचन नहीं मानते और दुष्कर्म करते रहते हैं, जब मैं प्रलय करूंगा तो वो कहाँ चले जाएंगे। साध संगत जी वो नाग की आत्मा कहने लगी कि हे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा, जो आते जाते हैं और वचन को नहीं मानते हैं, जो नहीं आते जाते हैं, वो सभी उसी प्रलय में चले जाएंगे। तो साध संगत जी प्रेम से बोलेंगे नारायण साकार हरि प्रभु परमात्मा के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी मां मातेश्वरी मैया जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।